अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी 8वीं जमात इसका हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। ये बेहतरीन बुक है और इस पे गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की है। अगर आप 8वीं जमात के सिलेबस को अच्छे से करते तो आपका 9वीं और 10वीं दोनों भी सिलेबस करते वक्त आपको बहुत ही कम तकलीफ जाएंगी, या ऐसा समझिए कि आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये देखो, ये अपनी 8वीं जमात की रियाजी की बुक है। इसके अंदर थोड़ा सा ये फ़ोटोज़ वगैरह देखने के बाद हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि हमने जो ये 8वीं जमात का जो सिलेबस तैयार किया हुआ है, ये एक्टिविटी बेस और खेलते कूदते किस तरीके से रियाजी को हम कर सकते, उस अंदाज के अंदर ये बताया हुआ है। और ये रियाजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सुबह से लेकर शाम तक हमको काम पड़ता है। ठीक है, ये हमारी सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक की नहीं, बल्कि हमारे ज़िंदगी के हर शोबे के लिए रियाजी एकदम ज़रूरी सब्जेक्ट है। इसलिए हमको ये इल्म रियाजी अच्छे से सीखना है। सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं सीखना है, बल्कि रोज़मर्रा के मामलात के हिसाब से भी रियाजी सीखना है हमको। ठीक है, इसके अंदर हर तरह की मालूमात दी गई है। ठीक है, देखिए, उसके बाद भारत का आइन दिया, और उसके बाद ये देखिए कि दीक्षा ऐप आपको डाउनलोड करना है। आपके मोबाइल के अंदर दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, और हर सबक के अंदर के बाद आपको एक इस तरीके का QR कोड मिलेगा, और जैसे ही आप दीक्षा ऐप में QR कोड स्कैन करते तो उस सबक से रिलेटेड पूरी की पूरी मालूमात आपको मिल जाएंगी। एक एक सवाल आपको हल करा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बुक सबसे पहले प्रिंट हुई, ये 2018 में प्रिंट हुई। उसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ पहली मर्तबा प्रिंट होती तो उसमें थोड़ी बहुत खामियां या कुछ एरर हो जाता प्रिंटिंग के अंदर, तो उसको 2021 तक पूरी तरीके से दूर कर लिया गया। ठीक है, ये भारत का आइन है हमारा। पेशे दर्स नहीं बल्कि पेशे लफ्ज़ आप ज़रूर पढ़ें। ये पढ़ने के बाद आपको एक थोड़ी सी हिम्मत मिलती इस बुक के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखो, 8वीं जमात रियाजी के दरसी महासल, ये ज़रूर पढ़िए आप। ये पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हर सबक ख़त्म होने के बाद आपसे ये गवर्नमेंट क्या उम्मीद करती कि आपको क्या क्या आना चाहिए। दरसी महासल क्या आना चाहिए, तवातुर के ज़रिए नातिक आदात की जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की खुसूसियात की तामीम करना, दिए हुए दो नातिक आदात के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा नातिक आदात मालूम करना, मुख्तलिफ तरीक़ों से आदात के मुरब्बे, मकब, जजुल मुरब्बे, जजुल मकब मालूम करना, सही आदात की कुव्वत नुमा वाली मिसालों को हल करना। तो ये जो सबक होते जाएंगे वो सबक से रिलेटेड मालूमात आपको आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले सबक के अंदर जो भी चीज़ मिसालें दी हुई है उससे रिलेटेड अगर मिसालें आपको दी जाती है अलग से, जो कि एक्सरसाइज में आपके नहीं भी है, तो वो आपको हल करना आनी चाहिए। ये इसका मकसद है। हमको रियाजी को रटना नहीं है, हमको रियाजी को समझना है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये सबका सब। इसको ज़रूर पढ़िए आप। देखो, ये फहरिस्त है हमारे सबक की। पहला सबक है नातिक आदात और गैर नातिक आदात। दूसरा सबक है मुतवाज़ी खुतूत और तकाते। इसी मकसद के तहत हर सबक के अंदर प्रीवियस थोड़ा बहुत उसने इंट्रोडक्शन के तौर पर दिया हुआ है। मुतवाज़ी खुतूत है, उसके बाद कुव्वत नुमा और जज़रुल मकब है। ये यहाँ तक का जो पार्ट है ये बहुत ही आसान है। उसके बाद चौथा जो सबक है ये ज्योमेट्री का पार्ट है, जहाँ पे आपको मतलब पूरा कंपास बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तौसीज़ ज़ाब्ते हैं। ये तौसीज़ ज़ाब्ते ऐसे कि इनका आपको 8वीं जमात में भी काम है, 9वीं जमात में भी काम है, 10वीं जमात में भी काम है। ठीक है, यहाँ तक कि दोनों सबक भी ऐसे हैं जो कि 9वीं और 10वीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे सिर्फ आपको सिर्फ 8वीं के एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको 9वीं 10वीं या अगर आप 11वीं 12वीं भी करते हैं, 11 12 भी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये कुव्वत नुमा के उसूल, वहाँ पे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हल करने के लिए भी आपको ये ज़ाब्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।